बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद वसीम साकिब, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा आज हमने NMD कैट का टेस्ट नंबर 8 डिस्कस करना है, तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, बेटा आज के टेस्ट में हमने अल्कोहल और फिनोल के बारे में डिस्कशन करनी है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है। नियोपेंटाइल अल्कोहल इज अ टाइप ऑफ अल्कोहल। पहली ऑप्शन है प्राइमरी अल्कोहल, दूसरी ऑप्शन है सेकेंडरी अल्कोहल, तीसरी ऑप्शन है टर्शरी अल्कोहल और चौथी ऑप्शन है एरोमेटिक अल्कोहल। जी बेटा प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी और टर्शरी के बारे में तो हमने पढ़ा था कि भाई अगर अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली एक कार्बन अटैच है तो वो प्राइमरी अल्कोहल होता है। जैसे यहां पे देखें, ये नियोपेंटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर है, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा के साथ डायरेक्टली एक बीटा कार्बन है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल की टाइप बनती है। अगर अल्फा के साथ डायरेक्टली दो कार्बन आ जाएं तो वो सेकेंडरी अल्कोहल होता है। अगर अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली 3 बीटा कार्बन आ जाएं तो वो टर्शरी अल्कोहल होता है। तो ये एरोमेटिक अल्कोहल क्या होता है? जिसमें बेंजीन के ऊपर जो ग्रुप है उसके साथ OH आ जाए, ये एरोमेटिक अल्कोहल है बेटा। बेंजाइल अल्कोहल एरोमेटिक अल्कोहल है। तो अभी फिलहाल ये पूछा गया था कि नियोपेंटाइल अल्कोहल कौन सी टाइप की अल्कोहल है, तो इसका आंसर जो है वो प्राइमरी अल्कोहल बनता है, जो कि अल्फा ऑप्शन है। तो 51 अल्फा आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट मैच करेक्टली। कहता है कौन सी स्टेटमेंट करेक्टली मैच नहीं कर रही। तो पहली ऑप्शन है जो उसने लिखी हुई है जिस हेडिंग के अंडर, वो रिएजेंट और स्टेट, एथेनॉल और फिनोल, यानी एथेनॉल और फिनोल के बारे में हमने देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्टली मैच नहीं कर रही। तो पहली ऑप्शन जो है वो बेटा स्टेट एट रूम टेम्परेचर, कि इनकी फिजिकल स्टेट जो है वो रूम टेम्परेचर पे क्या होगी, एथेनॉल लिक्विड होता है, फिनोल सॉलिड होता है। बिल्कुल सही है जी। बीटा ऑप्शन है ऑर्गेनिक एसिड CH3COOH, दैट इज एस्टिक एसिड। इथाइल एथेनोएट, अगर ये एथेनॉल से रिएक्शन करता है तो वो जो ऑर्गेनिक एसिड है वो अल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड का आपस में रिएक्शन एस्टर बनाता है। इथाइल एथेनोएट एक एस्टर है, वो बन जाता है। फिनोल का जो ऑर्गेनिक एसिड से कोई रिएक्शन नहीं होता। बिल्कुल ठीक है जी। चार्ली ऑप्शन है ब्रोमीन वाटर, एथेनॉल जो है वो ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन नहीं करता। फिनोल जो है वो ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करके व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनाता है, तो ये वाली बात भी सही हो गई। डेल्टा ऑप्शन है कंसंट्रेटेड H2SO4, आगे एथेनॉल के नीचे लिखा हुआ डिहाइड्रेशन, ओनली ईथर इज फॉर्म्ड, तो ये वाली बात गलत है। H2SO4 जब अल्कोहल से रिएक्शन करते हैं तो दो डिफरेंट टेम्परेचर पे दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। 180 डिग्री पे कंसंट्रेटेड H2SO4 जो है वो अल्कीन बनाता है, और 140 डिग्री पे कंसंट्रेटेड H2SO4 जो है वो अल्कोहल के साथ ईथर को जो है वो उसकी फॉर्मेशन करता है। तो सिर्फ ईथर नहीं बनता, ओनली ईथर इज फॉर्म्ड, ये वाली बात गलत है। अल्कीन इज ऑल्सो फॉर्म्ड। तो डिहाइड्रेशन के रिजल्ट में उसने जो बात लिखी वो गलत हो गई, और फिनोल के साथ लिखा हुआ नो रिएक्शन, तो ये वाली चूंकि एथेनॉल के हवाले से जो बात थी वो गलत हो गई, और फिनोल के साथ अगर रिएक्शन करवाया जाए H2SO4 का तो वो भी गलत है, क्योंकि उसके नतीजे में जो है वो हमारे पास अल्फा हाइड्रोक्सी या उसे हम ऑर्थो हाइड्रोक्सी जो है बेंजीन सल्फोनिक एसिड का नाम देते हैं, तो वो कंपाउंड प्रोडक्ट जो है ना फॉर्मेशन हो रही होती है। तो ये वाली बात जो डेल्टा ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो गई, करेक्टली मैच नहीं कर रही, तो ये बेटा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ दीज मोलेकुलर फार्मूला रिप्रेजेंट द फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ द अल्कोहल फैमिली। कहता है कौन से मोलेकुलर फार्मूला जो है वो पहले 3 मेंबर्स अल्कोहल के जो है वो उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहली ऑप्शन में इथाइल अल्कोहल है, फिर प्रोपाइल अल्कोहल है, और फिर ब्यूटाइल अल्कोहल लिखा हुआ है, वो तो नहीं बनता, क्योंकि जो पहले 3 मेंबर है उसमें पहले जो मेंबर होगा उसमें एक कार्बन होगा। तो बीटा ऑप्शन में देखिए मेथानॉल है, एथेनॉल है और प्रोपेनॉल है, ठीक है। चार्ली ऑप्शन में भी उसने C2 यानी 2 कार्बन से शुरू किया तो गलत हो जाएगा, और डेल्टा ऑप्शन में वाटर से स्टार्ट किया वो भी गलत है। तो बेटा 53 का बीटा आंसर, जिसमें मेथानॉल, एथेनॉल और प्रोपेनॉल लिखे हुए हैं, ये पहले 3 मेंबर है अल्कोहल्स के। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ दीज इक्वेशन करेक्टली रिप्रेजेंट द फर्मेंटेशन ऑफ द ग्लूकोज। बेटा ग्लूकोज की फर्मेंटेशन के रिजल्ट में क्या क्या जो ना प्रोडक्ट्स बनते हैं
वो उसने यहाँ पे इक्वेशंस दी हुई हैं, हमने देखना है कि कौन सी इक्वेशन में करेक्ट प्रोडक्ट विद करेक्ट नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं। तो पहली ऑप्शन में ग्लूकोज में आगे जो प्रोडक्ट बना हुआ है वो इथाइल अल्कोहल है और 2 कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये बैलेंस नहीं हो रहे कार्बन, क्योंकि प्रोडक्ट वाली साइड पे 4 कार्बन बन रहे हैं और रिएक्टेंट वाली साइड पे 6 कार्बन है। बीटा ऑप्शन में जो ग्लूकोज है उसे उसने जो प्रोडक्ट वाली साइड पे इथाइल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड लिखा तो हुआ है, लेकिन उसमें कार्बन प्रोडक्ट वाली साइड पे ज्यादा हो गए, तो ये वाली बात भी सही नहीं हो सकती। चार्ली ऑप्शन में ग्लूकोज से आगे इथाइल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें बेटा कार्बन की क्वांटिटी पूरी हो गई है, बनते 2 ही प्रोडक्ट हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइल अल्कोहल, लेकिन उनके नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो चार्ली ऑप्शन में करेक्ट हैं। डेल्टा ऑप्शन में अगेन जो है वो कार्बन तो पूरे किए हुए हैं, लेकिन वो करेक्ट नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो हमारी बुक में प्रोवाइड की गई है उसे मैच नहीं करता, तो फिर 54 का चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 55, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फिनोल। फिनोल के बारे में कहता है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताएं। पहली ऑप्शन, इट इज कलरलेस क्रिस्टलाइन हाइग्रोस्कोपिक सॉलिड, कि ये कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन हाइग्रोस्कोपिक सॉलिड है। पहली बात ये गलत हो गई, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड तो है लेकिन डिलिक्विसेंट सॉलिड है। डिलिक्विसेंट सॉलिड बेटा वो होता है जो मॉइस्चर एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करे और अपनी फिजिकल स्टेट चेंज कर ले। फिनोल हो गया, NaOH हो गया, ये इसी कैटेगरी में आते हैं, ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, अपनी फिजिकल स्टेट चेंज कर लेते हैं, तो दे आर नोन एज डिलिक्विसेंट सॉलिड। तो पहली बात उसने हाइग्रोस्कोपिक लिखी है, वो वाली बात ठीक नहीं है। बीटा ऑप्शन, इट इज पॉइजनस इन नेचर, ठीक है। चार्ली ऑप्शन, इट इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट इन हॉस्पिटल्स एंड वॉशरूम, बिल्कुल सही है। और डेल्टा ऑप्शन, इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, ये भी सही है। तो 55 का अल्फा ऑप्शन इनकरेक्ट है, बाकी सारी बातें करेक्ट है बेटा। क्वेश्चन नंबर 56, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड का फार्मूला उसने पूछा बेटा। पहली ऑप्शन जो है वो 2 कार्बन है, 2 OH है, ये तो अल्कोहल है और इसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल। ये जो ना वो गाड़ियों के अंदर जो ना वो एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पे रेडिएटर के अंदर यूज किया जाता है। जो बीटा ऑप्शन है वो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड है, जिसको लैक्टिक एसिड भी कहा जाता है, अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड भी कहा जाता है, ये उसके नेम्स हैं। जो चार्ली ऑप्शन है बेटा उसमें CH2OH, फिर CHOH, फिर CH2OH है, ये ग्लिसरोल या ग्लिसरीन का फार्मूला है। और जो डेल्टा ऑप्शन है ये है बेटा टार्टेरिक एसिड, इसको स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख लिया है। टार्टेरिक एसिड इसका कॉमन नेम है, IUPAC नेम क्या बनेगा देखें जी, 1 2 3 4 4 कार्बन है, 4 कार्बन की वजह से इसका नेम होगा ब्यूटेन डाइओइक एसिड। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है तो डाइओइक एसिड आ गया। अब ये पहले और चौथे कार्बन पे कार्बोक्सिलिक है तो 1,4 ब्यूटेन डाइओइक एसिड आ जाएगा। अब 2 और 3 पे 2 हाइड्रोक्सी भी लगे हुए हैं तो ये बन जाता है 2,3 डाई हाइड्रोक्सी 1,4 ब्यूटेन डाइओइक एसिड, ये इसका IUPAC नेम होगा और कॉमन नेम जो है उसका टार्टेरिक एसिड है। तो उसने हमसे यही पूछा था कि टार्टेरिक एसिड का फार्मूला क्या है, तो बेटा ये बनता है डेल्टा ऑप्शन, 56 डेल्टा आंसर जी। क्वेश्चन नंबर 57, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। कहता है अल्कोहल के रिएक्शन को देखें जी, इसमें अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड प्लस वाटर बना है। इन द अबव रिएक्शन एथेनॉल कैन एक्ट एज, पहली ऑप्शन है रिड्यूसिंग एजेंट ओनली, बीटा ऑप्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली, चार्ली ऑप्शन बोथ ए एंड बी और डेल्टा ऑप्शन नीदर ए नॉर बी। तो देखें बेटा इसमें यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, हम जानते हैं कि K2Cr2O7 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। अब जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, जो अपनी ऑक्सीडेशन करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो अल्कोहल अपनी ऑक्सीडेशन कर रहा है तो इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है। K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, अल्कोहल रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो उसने यहाँ पे इस क्वेश्चन में यही पूछा है हमसे कि कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन के बाद उसने लिखा है इन द अबव रिएक्शन एथेनॉल एक्ट एज, एथेनॉल क्या काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट, अल्फा ऑप्शन ओनली, तो 57 का अल्फा आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट प्रोड्यूसेस पिक्रिक एसिड बाय द रिएक्शन विद फिनोल। कहता है कौन सी चीज पिक्रिक एसिड बनाती है फिनोल के साथ रिएक्शन करके। तो पहली ऑप्शन है ब्रोमीन वाटर,
आप जानते हैं कि ब्रोमीन वाटर का जब फिनोल से रिएक्शन करवाया जाता है तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल बनता है जिसके वाइट प्रेसिपिटेट्स होते हैं। ये फिनोल का कंफर्मेटरी टेस्ट है बेटा। बीटा ऑप्शन में डाइल्यूट HNO3 लिखा हुआ है, डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन नहीं होता, कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन होता है और ये थोड़े हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है और इसमें 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल बनता है जिसको पिक्रिक एसिड कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखें कि ये फिनोल कंसंट्रेटेड HNO3 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, ये TNP ट्राई नाइट्रोफिनोल भी कहते हैं और पिक्रिक एसिड भी इसका कॉमन नेम है बेटा। तो उसने यही पूछा था कि किस चीज के साथ रिएक्शन करके फिनोल पिक्रिक एसिड बनाता है, तो चार्ली ऑप्शन कंसंट्रेटेड HNO3, क्योंकि डेल्टा ऑप्शन में मिथाइल क्लोराइड दिया हुआ है, मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होने के बाद क्रीसोल बनता है। क्रीसोल का मतलब है कि OH भी हो और CH3 भी हो, तो ये आप इसे कह सकते हैं कि हाइड्रोक्सीटोलोइन या मिथाइल फिनोल भी कहा जा सकता है, क्रीसोल भी कहा जाता है, वो इसका प्रोडक्ट बनता है। तो उसने पिक्रिक एसिड पूछा था, तो 58 का चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द रिएक्शन इज शोन बाय फिनोल। कहते हैं फिनोल कौन सी टाइप के रिएक्शन जो है वो शो करता है। पहली ऑप्शन है रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप ओनली, कि वो रिएक्शन जिनमें सिर्फ OH ग्रुप इन्वॉल्व होता है। कि बेटा हमने उसमें लेक्चर में पढ़ा था कि OH के साथ जो रिएक्शंस होते हैं उसमें NaOH के साथ रिएक्शन है, एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन है, जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन है। ठीक है, अल्फा ऑप्शन ठीक हो गई। रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग, जैसे अभी हम देख रहे थे कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन है, H2SO4 के साथ रिएक्शन है और हाइड्रोजन जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होती है, रिडक्शन होती है, उसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व हो रहा था। तो ये बीटा बात भी सही हो गई। तो पहली दोनों बातें अगर ठीक है तो फिर चार्ली आंसर होगा बोथ A एंड B। डेल्टा तो नहीं हो सकता जिसमें नीदर ए नॉर भी लिखा हुआ है, तो 59 चार्ली आंसर बोथ A एंड B। क्वेश्चन नंबर 60, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द फिनोल वाटर एथेनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड हैज अ फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। तो बेटा डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ में हमने बताना है कि सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर उससे वीक, फिर उससे वीक, फिर सबसे वीक। तो पहली ऑप्शन कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर फिनोल है, फिर एथेनॉल है, वाटर है। तो पहली बात गलत हो गई। बीटा ऑप्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोल, वाटर एंड एथेनॉल, ये सही है। चार्ली ऑप्शन में फिनोल पहले लिख दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड से गलत हो गया। डेल्टा ऑप्शन में वाटर सबसे पहले लिख दिया, वो भी गलत हो गया। ये बेटा हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ Ka, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड्स। Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा एसिड उतना स्ट्रॉन्ग। तो देखें जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनकी Ka वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, 10⁻⁻5, फिर उसके बाद 10⁻⁻10, फिर उसके बाद 10⁻⁻16, फिर 10⁻⁻18। ये मैंने सबकी वैल्यूज लिख दी हैं। इससे ये शो हो रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिर फिनोल, कार्बोलिक एसिड फिनोल का दूसरा नेम, फिर वाटर, यानी वाटर ज्यादा एसिडिक अल्कोहल से, तो अल्कोहल सबसे वीक एसिड हो गए, तो अल्कोहल सबसे एंड पे आना चाहिए। ये ऑर्डर जो है इसमें अब हमने देखना है कहां मैच कर रहा है। तो बेटा इस क्वेश्चन में ये ऑर्डर जो मैच करता है ये बीटा ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोल, वाटर एंड एथेनॉल। तो 60 का बीटा आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इज शोन बाय अल्कोहल व्हेन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज ब्रोकन। ये बेटा कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो OH अल्कोहल में से निकलता है। OH पे नेगेटिव चार्ज है, उसकी जगह पे कोई नया नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो एक नेगेटिव चार्ज जो न्यूक्लियोफाइल कहलाता है, नया आने वाला नेगेटिव चार्ज भी न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। तो 61 का फिर जो आंसर बनेगा, उसने पूछा यही कि भी जब कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है तो वो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है। तो पहली ऑप्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ये तो आंसर नहीं बनता। बीटा ऑप्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये इसका आंसर बनता है बेटा। चार्ली ऑप्शन एसिड बेस रिएक्शन, इसमें सॉल्ट चूंकि नहीं बन रहा होता तो ये तो पॉसिबल नहीं है। रेडॉक्स रिएक्शन भी नहीं होता, तो फिर 61 का बीटा ऑप्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नीचे उसने आंसर एक्सप्लेनेशन में रिएक्शन भी दिया हुआ है, SOCl2 के साथ है या HCl के साथ रिएक्शन है। इन सब में क्या होता है, अल्कोहल में OH की जगह पे Cl आ जाता है, OH नेगेटिव, Cl भी नेगेटिव, तो एक न्यूक्लियोफाइल की जगह नया न्यूक्लियोफाइल आ जाता है, इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 62, a compound acts as a molecular formula C4H10O and is unreactive toward the acidified K2CR2 and its elimination takes place। ये बेटा सबसे पहले तो C4 4 कार्बन है, इसका मतलब है कि वो कोई ब्यूटाइल कंपाउंड है, वो एन ब्यूटाइल अल्कोहल हो सकता है, वो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो सकता है, वो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल हो सकता है या टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो सकता है। अब इनमें से कुछ भी हो सकता है। एंड इज अनरिएक्टिव टुवर्ड एसिडिफाइड K2CR2, और वो ये कह रहा है, खुद बता रहा है कि वो जो पोटाशियम डाइक्रोमेट है
वो एसिडिफाइड यानी H2SO4 की मौजूदगी में उसका रिएक्शन नहीं होता, यानी उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती। तो हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन सिर्फ टर्शियरी अल्कोहल की नहीं होती। इसका मतलब है कि वो इस सवाल से हमें पता चल गया कि वो अल्कोहल टर्शियरी अल्कोहल है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती, उसकी एलिमिनेशन होती है। आगे उसने लिख दिया है एंड इट्स एलिमिनेशन टेक्स प्लेस, और उसके एलिमिनेशन से कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बनता है, अल्कीन बन जाता है। तो पहली ऑप्शन जो है वो एन ब्यूटाइल अल्कोहल है, वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं इनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है और एल्डिहाइड्स बनते हैं। जो बीटा ऑप्शन है वो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है, इनकी भी ऑक्सीडेशन हो जाती है, एल्डिहाइड बनता है, ये भी प्राइमरी अल्कोहल। चार्ली ऑप्शन जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल है, इनकी ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है, 2 ब्यूटानोन बन जाएगा। और जो डेल्टा ऑप्शन है वो बेटा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, जिसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती, एलिमिनेशन होती है, और उसे फिर हमारे पास 2 मिथाइल 1 प्रोपीन जो है वो प्रोडक्ट के तौर पे बनता है। तो 62 डेल्टा आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, जनरल फार्मूला ऑफ द अल्कोहल इज, अल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2O, यही ईथर का भी होता है। अल्फा ऑप्शन है CnH2nO, ये बेटा एल्डिहाइड और कीटोन का होता है। बीटा ऑप्शन CnH2n+2O, ये अल्कोहल और ईथर दोनों का फार्मूला होता है। अभी चूंकि सिर्फ अल्कोहल का पूछा तो आंसर बीटा ऑप्शन बन जाएगा। चार्ली ऑप्शन CN2n+1O है, ये अल्कोहल का फार्मूला नहीं है। और डेल्टा ऑप्शन CnHn-2O, ये भी अल्कोहल का फार्मूला नहीं बनता। तो 63 बीटा आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, मेथनॉल एंड एथेनॉल आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू, मेथनॉल में भी OH है, एथेनॉल में भी OH है, कहता है ये वाटर में सॉल्युबल है किसकी वजह से? पहली ऑप्शन है देयर एसिडिक करैक्टर, ये तो बहुत वीक एसिड होते हैं, तो एसिडिक करैक्टर तो रीजन नहीं है किसी भी चीज के डिसॉल्व होने की। फिर दूसरी ऑप्शन है डिसोसिएशन इन वाटर, के वाटर में डिसोसिएट होते हैं, तो ये भी रीजन नहीं है। चार्ली ऑप्शन जो है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इसकी रीजन है कि जिस कंपाउंड में OH होता है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, तो ये इसका आंसर बन गया। डेल्टा ऑप्शन अल्काइल ग्रुप है, वो भी गलत। तो फिर 64 का चार्ली ऑप्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये वाटर में बहुत ज्यादा डिसॉल्व होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई जो पहले 3 मेंबर हैं, पहले तीनों मेंबर यानी मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये तीनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डिसॉल्व होते हैं। लेकिन जो जो कार्बन की क्वांटिटी ज्यादा होती जाती है, फिर अल्कोहल की आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, फिर वाटर के साथ नहीं होती, फिर ये वाटर के ऊपर अलग से एक लेयर बना लेते हैं। तो अभी तो सिर्फ मेथनॉल एथेनॉल की बात की गई थी, तो आंसर चार्ली ऑप्शन, 64 चार्ली आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव अल्कोहल व्हेन बॉन्ड इज टू बी ब्रोकन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, कहता है कौन सी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है जब अल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होना है? तो मैंने बताया था लेक्चर में कि सबसे अच्छी बेस कौन सी है? टर्शियरी अल्कोहल, उसका कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड सबसे जल्दी ब्रेक होता है, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो फिर टर्शियरी अल्कोहल हमने देखना है कहाँ लिखा हुआ है। पहली ऑप्शन मेथनॉल नर्सरी अल्कोहल, बीटा ऑप्शन जो है वो प्राइमरी अल्कोहल है, चार्ली ऑप्शन सेकेंडरी अल्कोहल है, और डेल्टा ऑप्शन टर्शियरी अल्कोहल है, और यही बेटा इसका आंसर है। तो 65 डेल्टा आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, बेकेलाइट इज अ फर्स्ट सिंथेटिक प्लास्टिक एंड इट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग 2 मोनोमर्स। जो बेटा बेकेलाइट जो है वो 2 चीजों से मिलकर बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल। तो हमने देखना ये कहां पे लिखा है, पहली ऑप्शन प्रोपानोल है, प्रोपानोन और बेंजाइल अल्कोहल है, तो गलत हो गया। बीटा ऑप्शन मेथनल एंड फिनोल है, मेथनल फॉर्मेल्डिहाइड का यूपीएससी नेम है, बिल्कुल ठीक है, यही इसका आंसर है। चार्ली ऑप्शन मेथनल है, गलत हो गया। डेल्टा ऑप्शन में मेथनोल है, वो भी गलत हो गया। तो 66 का बीटा ऑप्शन फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड से पहले बनता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, फिर वो आपस में कंडेंसेशन करके कंडेंसेशन पॉलीमर बनाते हैं जिसको बेकेलाइट कहा जाता है, मेलामाइन भी उसका नेम है। तो 66 बीटा आंसर। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 67, कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ हेलो अल्केन। ये बेटा एक कंपाउंड दिया गया जिसमें एक जो है ना वो हेलोजन भी है और OH भी है। तो द करेक्ट नेम ऑफ द अबव स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द IUPAC इज, बेटा सबसे पहले तो हमने देखना है कि लॉन्गेस्ट चेन में वो वाला कार्बन या वो वाले कार्बन लाजमी आने चाहिए जिनके साथ OH भी है और हेलोजन यानी Br भी हैं। तो वो 5 जो है ना वो कार्बन की चेन बनती है, तो इसका मतलब ये है कि 5 कार्बन वाली अल्कोहल है पेंटानोल, 1 पेंटानोल। तो 1 पेंटानोल जो है वो 2 जगह पे लिखा हुआ है, एक अल्फा ऑप्शन में और एक बीटा ऑप्शन में। तो 1 पेंटानोल अल्फा बीटा में है, यानी इन दोनों में हमारा कोई आंसर है। अब देखना है जी के Br सेकंड कार्बन पे है, थर्ड कार्बन पे यानी 2,3 ब्रोमो है और 3 पे मिथाइल है, तो 2,3 डाइब्रोमो और फिर 3 मिथाइल पेंटेन 1 ओल, ये अल्फा ऑप्शन है जो मैच करिए, क्योंकि बीटा ऑप्शन में 3,4 लिखा हुआ डाइब्रोमो, तो गलत हो गया जी। तो फिर 67 का अल्फा आंसर है जी।
68 सोडियम फिनोक्साइड इन ट्रीटिंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड यील्ड्स। जो बेटा सोडियम फिनोक्साइड बनता है डाउज मेथड में। जब आप क्लोरोबेंजीन को, ये नीचे रिएक्शन भी लिखा हुआ है, क्लोरोबेंजीन को जो है ना वो NaOH के साथ जब मिलाया जाता है एट 360 डिग्री सेंटीग्रेड और उसके साथ जो है ना वो 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जब ये कंडीशन दी जाती हैं तो इनमें जो प्रोडक्ट बनता है वो सोडियम फिनोक्साइड बनता है प्लस HCl बनता है। जब आप उनको दोबारा से हीट करते हैं तो फिर उसे फिनोल प्लस NaCl बन जाता है। तो ये फिनोल को प्रिपेयर करने के लिए तो उसने यहाँ पे सोडियम फिनोक्साइड और HCl की हीटिंग की बात की थी, तो इसमें बेटा फिनोल रिजल्ट के तौर पे बनता है। अल्फा ऑप्शन बेंजीन है गलत, बीटा ऑप्शन बेंजोइक एसिड है वो भी गलत, चार्ली ऑप्शन फिनोल ये आंसर है बेटा, और डेल्टा ऑप्शन बेंजल्डिहाइड वो भी आंसर मैच नहीं करता। तो 68 चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 69 द एसिडिटी ऑफ फिनोल इज ड्यू टू इट्स। ये बेटा फिनोल का दूसरा नेम है कार्बोलिक एसिड, और ये कार्बोलिक एसिड ये एसिड है क्यों? ये बेटा स्टेबिलिटी ऑफ फिनोक्साइड आयन। तो पहली ऑप्शन जो है वो नेचर ऑफ बेंजीन है गलत, दूसरी ऑप्शन बीटा ऑप्शन है डबल बॉन्ड इन द बेंजीनिंग गलत, चार्ली ऑप्शन है नेचर फिनोक्साइड आयन यानी उसकी स्टेबिलिटी पे, क्योंकि हाइड्रोजन छोड़ने के बाद वो 5 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि हाइड्रोजन छोड़ने के बाद स्टेबलाइज हुआ है, तो फिर ये हाइड्रोजन जल्दी छोड़ देता है और एक एसिड के तौर पे बिहेव कर रहा होता है। तो डेल्टा ऑप्शन हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो भी गलत हो गया, तो फिर नेचर ऑफ फिनोक्साइड आयन ये चार्ली ऑप्शन इसका आंसर बनता है बेटा। तो 69 चार्ली आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ फिनोल एंड एस्टर इज फॉर्म्ड। कहता है किस रिएक्शन में फिनोल के एस्टर बनता है। तो पहली ऑप्शन है जिसमें फिनोल और HNO3 है, ये अगर डाइल्यूट हो तो फिर बेटा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल बनता है, और अगर NaOH के साथ इसका रिएक्शन करवाया जाए बीटा ऑप्शन जो है उसमें सोडियम फिनोक्साइड बनता है। ये तो पहले दोनों केसेस में एस्टर नहीं बना। चार्ली ऑप्शन में फिनोल प्लस 3Br2 है, इसमें 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बनता है, वाइट प्रेसिपिटेट्स होते हैं, ये एस्टर नहीं है। और डेल्टा ऑप्शन में फिनोल प्लस एसिटाइल क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में इसमें फिनाइल एसीटेट ये है एस्टर। तो ये डेल्टा ऑप्शन इसका आंसर बनता है बेटा, क्योंकि उसने ये पूछा था कि फिनोल एस्टर कहाँ पे बना रहा है, तो डेल्टा ऑप्शन बेटा इसका आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 71 विच कंपाउंड इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। कहते हैं किसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, तो इसका आंसर है वाटर, अल्फा ऑप्शन, क्योंकि वाटर तकरीबन तमाम चीजों को कुछ ना कुछ अपने साथ डिसॉल्व लाजमी कर लेता है। बीटा ऑप्शन इथाइल अल्कोहल है, चार्ली ऑप्शन मिथाइल अल्कोहल है, डेल्टा ऑप्शन जो है वो डाइमिथाइल ईथर है, तो वाटर जो है वो इसका आंसर है बेटा अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 72 आइडेंटिफाई जी इन द सीरीज। ये बेटा रिएक्शन है इथीन HBr(X), फिर हाइड्रोलिसिस Y, और फिर कहते हैं NaOH और आयोडीन एक्सेस में डालें तो Z। ऑप्शन तो बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम देखते हैं कि रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनता है। ये बेटा इथीन HBr, जब इथीन में HBr ऐड होता है तो ये एडिशन से हाइड्रोजन इसके पास चला गया, अच्छा जी, इस की वजह से ये CH3 हो गया और Br इसके पास आ गया, तो ये बन गया CH3CH2Br, एक अल्काइल हैलाइड इथाइल ब्रोमाइड। फिर उसने लिखा हुआ है बुक में, फिर उसने लिखा हुआ है यहाँ पे कि हाइड्रोलिसिस होती है। अब हाइड्रोलिसिस जो है वो बेस के साथ हो सकती है, एसिड के साथ हो सकती है। बेसिक हाइड्रोलिसिस हमारी बुक में है, एक्वस की हुआ है, जब आप ऐड करते हैं तो हाइड्रोलिसिस होती है, ये यहाँ से ब्रोमीन सेपरेट हो जाता है, KBr बन के अलहदा, और OH जो है वो इसकी जगह पे आ जाता है, इथाइल अल्कोहल बन जाता है। और इथाइल अल्कोहल के बाद उसने लिखा हुआ है, ये उसने लिखा हुआ है X, ये बेटा उसने लिखा हुआ है Y, और ये एंड पे लिखा है Z। तो X तो बन गया हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड, Y जो है वो बन गया इथाइल अल्कोहल, और इथाइल अल्कोहल को जब आयोडीन और NaOH के साथ मिलाएंगे तो फिर ये आइडोफॉर्म बनाएगा, जिसके येलो क्रिस्टल्स बनेंगे, तो फिर Z जो है वो यहाँ पे हमारे पास आइडोफॉर्म है, ट्राई आइडोमीथेन भी कहा जाता है। तो तीनों प्रोडक्ट्स हमारे पास आ गए, लेकिन उसने हमसे सिर्फ ये पूछा कि Z क्या चीज है। तो पहली ऑप्शन इथाइल आयोडाइड गलत, बीटा ऑप्शन जो है वो ट्राई आइडोमीथेन यानी आइडोफॉर्म, यही बेटा इसका आंसर है। चार्ली ऑप्शन इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल जो है वो Y है, वो Z नहीं है, और डेल्टा ऑप्शन एसिटल्डिहाइड है, वो भी गलत हो गया। तो 72 का बीटा आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन मिथाइल अल्कोहल इज फॉर्म्ड। कहता है किस रिएक्शन में मिथाइल अल्कोहल बनता है।
तो पहली ऑप्शन जो है वो मिथॉक्सी इथेन है प्लस HI, ये ईथर है बेटा। ईथर HI से रिएक्शन करता है। ईथर बेसिकली एक इनर्ट सॉल्वेंट है और ये चंद एक चीजों से रिएक्शन करता है, HI से रिएक्शन करके ये अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड बनाता है। जो बीटा ऑप्शन है उसमें इथाइल अल्कोहल और HI के रिएक्शन में हमारे पास इथाइल आयोडाइड जो ना वो बन सकता है। वैसे डायरेक्टली इसमें इथाइल आयोडाइड नहीं बनता है क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। तो उसने तो पूछा हुआ था मिथाइल अल्कोहल, तो बीटा ऑप्शन में तो ये नहीं बनता। चार्ली ऑप्शन बोथ ए एंड बी गलत हो गया। डेल्टा ऑप्शन जो है वो नीदर ए नॉर बी, ये भी गलत है। तो अल्फा ऑप्शन ही बेटा इसका आंसर हो सकता है। रिएक्शन देखते हैं जी। ये बेटा मिथॉक्सी इथेन है। जब HI से रिएक्शन होता है तो ये कंपाउंड ईथर टूट जाता है। पहले एक इंटरमीडिएट बनता है, बाद में ये ब्रेक हो जाता है। तो ये इस तरह से ब्रेक होता है कि ये जो मिथॉक्सी है ये H पे जाके अटैक करता है और आयोडीन जो है वो आके इस इथाइल ग्रुप से जुड़ जाता है। तो मिथाइल अल्कोहल और इथाइल आयोडाइड, इसमें दो प्रोडक्ट बने। अब उसने सिर्फ हमसे ये पूछा था कि मिथाइल अल्कोहल किस केस में बनेगा, तो मिथाइल अल्कोहल एक ही केस, अल्फा ऑप्शन ही बन सकता है पॉसिबल, वही इसका आंसर बेटा 73 अल्फा आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम मेटल द अल्कोक्साइड आयन दस फॉर्मड इज स्ट्रॉन्ग। ये बेटा अल्कोहल का जब भी सोडियम से रिएक्शन होता है तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है और हमारे पास अल्कोक्साइड आयन बनता है। क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज जो है वो या तो बेस होती है या न्यूक्लियोफाइल होता है। अब यहाँ पे पहली ऑप्शन इलेक्ट्रोफाइल गलत हो गया। बीटा ऑप्शन है न्यूक्लियोफाइल, ये इसका आंसर हो सकता है। चार्ली ऑप्शन एसिड है, गलत हो गया। डेल्टा ऑप्शन नन ऑफ दीज है, वो भी गलत हो गया। तो 74 का बीटा आंसर न्यूक्लियोफाइल। क्वेश्चन नंबर 75, द रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल इन अ रिएक्शन इज टर्म्ड एज। कहता है मॉलिक्यूल को, किसी मॉलिक्यूल को रिमूव किया जाए तो उसे क्या कहा जाता है। पहली ऑप्शन है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में वाटर आके रिएक्शन करता है, ऐड होता है, यानी कंपाउंड को तोड़ता है, खुद भी टूटता है, रिएक्शन कर देता है। तो ये रिमूवल नहीं हो रही, ये तो एडिशन हो रही है। तो फिर डिहाइड्रेशन, वाटर की रिमूवल, यानी यहाँ पे जो ऊपर रिमूवल की बात हो रही थी वाटर की रिमूवल, ये आंसर हो सकता है। चार्ली ऑप्शन हाइड्रोजनेशन है, ये भी हाइड्रोजन की एडिशन है। और डेल्टा ऑप्शन हैलोजनेशन है, ये हैलोजन की एडिशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा, चार्ली, डेल्टा ये एडिशंस हैं और जो बीटा ऑप्शन है डिहाइड्रेशन, ये रिमूवल है। तो फिर चूंकि ऊपर सवाल में रिमूवल की बात की थी तो यही बेटा इसका आंसर होता है 75 बीटा आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, समटाइम्स Brazilian used fuel for their vehicles instead of petrol. The fuel they used is। कहते हैं ब्राजील में रहने वाले जो लोग हैं वो फ्यूल यूज करते हैं अपनी गाड़ियों में पेट्रोल की बजाय। कौन सा फ्यूल यूज करते हैं? पहली ऑप्शन एथेनॉल, दूसरी गैसोलीन, तीसरी अल्कोहल और चौथी प्रोपानोल। तो एथेनॉल स्पेसिफिक है, ये ज्यादातर फ्यूल के तौर पे यूज होता है। चार्ली ऑप्शन भी अल्कोहल है लेकिन वो अल्कोहल पूरी फैमिली का जिक्र हो सकता है, यानी उसमें वो जनरल बात है। स्पेसिफिक एथेनॉल ही एज ए फ्यूल के तौर पे यूज किया जाता है। तो 76 का अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 77, कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का स्ट्रक्चर बेटा दिया गया है। द करेक्ट नेम ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल अकॉर्डिंग टू द IUPAC नेम इज। ये बेटा हमने लॉन्गेस्ट चेन में देखना है कार्बन कितने, इसमें वो कार्बन लाजमी आना चाहिए जो OH से अटैच है। तो 3 कार्बन, प्रोपानोल बन गया, यानी प्रोपानोल आना चाहिए। अब ये 1 प्रोपानोल है। अब 1 प्रोपानोल जो है वो अल्फा ऑप्शन में लिखा हुआ है या डेल्टा ऑप्शन में लिखा हुआ है। अब उसके बाद 1 पे तो OH आ गया, 1 प्रोपानोल बन गया। सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल है तो 2 डायमिथाइल 1 प्रोपानोल। ये बेटा सिर्फ अल्फा में लिखा है क्योंकि डेल्टा में 3 लिखा हुआ है। बीटा और चार्ली इसलिए पॉसिबल नहीं है कि उनमें 2 प्रोपानोल लिखा हुआ था, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक में 3 प्रोपानोल लिखा हुआ, भी गलत हो गया। तो 77 अल्फा आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन OH बॉन्ड ब्रेक्स। कहता है किस केस में, किस रिएक्शन में ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है। पहली ऑप्शन है इथाइल अल्कोहल प्लस सोडियम, सोडियम एथोक्साइड बन रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है जी। बीटा ऑप्शन में इथाइल अल्कोहल प्लस SOCl2, इसमें इथाइल क्लोराइड SO2 और HCl बनता है। ये तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है क्योंकि आपको प्रोडक्ट वाली साइड पे ऑक्सीजन नजर नहीं आ रहा कार्बन के साथ, बल्कि OH रिमूव होने के बाद Cl आ गया। ये तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। चार्ली ऑप्शन में भी जो है ना वो आपको प्रोडक्ट वाली साइड पे देखें तो इथाइल क्लोराइड नजर आ रहा है, इथाइल अल्कोहल से इथाइल क्लोराइड का बना, मतलब कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। डेल्टा ऑप्शन में इथाइल अल्कोहल प्लस जो NH3 है उसके रिएक्शन में इथाइल अमाइन बन रहा है, इसमें भी OH ग्रुप जो है वो कार्बन से सेपरेट हो गया है, ये भी कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ अल्फा ऑप्शन में ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ,
हाइड्रोजन की जगह पे सोडियम आ गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। तो ये अल्फा इसका आंसर बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन ये था कि वो रिएक्शन हमने बताना था जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो। तो 78 अल्फा ऑप्शन। 79 एथेनॉल इज प्रिपेयर्ड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल वर्ल्ड ओवर बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। कहते हैं एथेनॉल जो है वो इंडस्ट्रियल स्केल में पूरी दुनिया में जो है फर्मेंटेशन के मेथड से बनाई जाती है। फर्मेंटेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस व्हिच अकर इन द प्रेजेंस विद सर्टेन एंजाइम सिक्रेटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज यीस्ट। कहते हैं ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है ना वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मौजूदगी में रिएक्शन को हम जो है ना वो कैरी ऑन करवाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर एसेंशियल कंडीशन फॉर फर्मेंटेशन। कहते हैं कौन सी बात गलत है फर्मेंटेशन की जरूरी कंडीशंस के हवाले से। तो पहली ऑप्शन ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 to 30, ठीक है जी। बीटा ऑप्शन इन द प्रेजेंस ऑफ द प्रिजर्वेटिव, ये गलत है बेटा, प्रिजर्वेटिव्स ऐड नहीं किए जाते, ये फर्मेंटेशन की नेसेसरी कंडीशन नहीं है। और जो चार्ली ऑप्शन है प्रॉपर एयरेशन जरूरी है बेटा। और डेल्टा ऑप्शन डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन 5 टाइम डाइल्यूशन की जाती है, वो भी एक जो ना ऑप्टिमम कंडीशन में ही आती है। तो 79 बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 80 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग बेसिक कैरेक्टर। ये बेटा डिक्रीजिंग बेसिक कैरेक्टर के वाले से हमने बताना है। तो यहाँ पे पहली ऑप्शन में एथोक्साइड है, मेथोक्साइड है, OH नेगेटिव है, फिर OH नेगेटिव है, फिर मेथोक्साइड है CH, फिर एथोक्साइड आ जाता है। चार्ली ऑप्शन में मेथोक्साइड सबसे पहले, फिर OH नेगेटिव है, फिर एथोक्साइड है। और डेल्टा ऑप्शन में एथोक्साइड है, OH नेगेटिव है, फिर मेथोक्साइड है। तो देखें जी ये एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, जितना वीक एसिड उतनी उसकी कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग। ये देखें अल्कोहल एक्चुअली वाटर से ज्यादा एसिडिक है मेथनॉल, तो जो जितना अच्छा एसिड उसकी कॉन्जुगेट बेस उतनी वीक। तो फिर होना ये चाहिए कि सबसे पहले हमारे पास एथोक्साइड नंबर 1 पे, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा गलत हो गया, फिर OH नेगेटिव आता है बेटा, और उसके बाद सबसे एंड पे ये आता है। ये किस कॉन्सेप्ट पे है, यहां पे लिखता हूं मैं, मेथनॉल ज्यादा एसिडिक है वाटर से, वाटर ज्यादा एसिडिक है एथेनॉल से, यानी ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये उससे वीक, ये उससे वीक। जितना वीक एसिड उतनी उसकी कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अब इसकी कॉन्जुगेट बेस क्या होगी, इसकी कॉन्जुगेट बेस जो है वो हाइड्रोजन छोड़ने के बाद O पे नेगेटिव एथोक्साइड है, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगी कॉन्जुगेट बेस। उसके बाद OH नेगेटिव, उसके बाद बेटा मेथोक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो आंसर बनेगा वो अब हमने देखना है कि ये ऑर्डर कहां मैच करता है। तो बेटा यहां पे अगर देखा जाए तो मेथोक्साइड एथोक्साइड सबसे पहले नंबर पे, फिर OH नेगेटिव और फिर मेथोक्साइड। तो 80 का डेल्टा ऑप्शन जो है बेटा इसका बनता है आंसर जी। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 कंसीडर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। बेटा रिएक्शन दिया गया इथाइल अल्कोहल है, फिर उसके ऊपर एरो पे Pi3 लिखा है, ये उसका रिएक्टेंट है, A बनेगा, फिर उसमें अल्कोहलिक QH, B बनेगा, फिर उसमें वाटर एसिड की मौजूदगी में फिर C बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिप्रेजेंट ABC रेस्पेक्टिवली इन द कन्वर्जन। तो पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम ऑप्शन की तरफ चलेंगे। बेटा देखें ये एथेनॉल है Pi3, PiCl3, PbR3 कोई भी कंपाउंड हो सकता है फास्फोरस का। ये आयोडीन OH की जगह पे आ जाता है, जब आयोडीन OH की जगह पे आता है तो इथाइल आयोडाइड बन गया। इथाइल आयोडाइड में आप अल्कोहलिक KOH जब डालते हैं तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होती है, यानी हाइड्रोजन भी निकलता है, हेलोजन भी निकलता है। अल्फा से आयोडीन, बीटा से हाइड्रोजन, इन दोनों में डबल बॉन्ड आ गया, अल्कीन बन गया। अल्कीन में वाटर ऐड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, H बेटा इसके पास आ गया, OH इसके पास आ गया, तो ये बन जाएगा इथाइल अल्कोहल। यानी पहला कंपाउंड बना इथाइल आयोडाइड, फिर इथीन, और देन एट द एंड इथाइल अल्कोहल जो है वो हमारे पास रिजल्ट के तौर पे आ गया। यानी ये ABC 3 कंपाउंड्स हैं, ये A बन गया, ये B बन गया और ये C बन गया। तो फिर यहां पर देखें पहली ऑप्शन में आइडो इथेन लिखा हुआ है, फिर इथीन और एथेनॉल, यही आंसर है। बाकियों को फिर हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि बीटा ऑप्शन में इथीन पहले नंबर पे लिख दिया, गलत हो गया। चार्ली ऑप्शन में एथेनॉल पहले नंबर पे लिख दिया, वो भी गलत हो गया। डेल्टा ऑप्शन में आइडो इथेन लिखा हुआ है, लेकिन सेकंड नंबर पे एथेनॉल लिख दिया, वो गलत हो गया। तो 81 का अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 82 द IUPAC नेम ऑफ एन अनसिमेट्रिकल ईथर विद अ मोलेकुलर फार्मूला C4H10O
इज, पहली ऑप्शन है इथॉक्सीप्रोपेन, बीटा ऑप्शन मिथॉक्सीप्रोपेन, चार्ली ऑप्शन इथॉक्सी इथेन और डेल्टा ऑप्शन मिथॉक्सी इथेन। ये बेटा वो खुद बता रहा है अनसिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर वो होता है जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम कार्बन ना हो। अब देखें अल्फा ऑप्शन में इथॉक्सीप्रोपेन लिखा हुआ है, तो C4H10O इथॉक्सीप्रोपेन, इथॉक्सी में 2 कार्बन, प्रोपेन में 3 कार्बन, टोटल हो गए 5 कार्बन। फार्मूला C4 है, यानी टोटल 4 कार्बन होने चाहिए। बीटा ऑप्शन है मिथॉक्सीप्रोपेन, मिथॉक्सी में 1 कार्बन और प्रोपेन में 3 कार्बन, 4 हो गए। चार्ली में इथॉक्सी इथेन है, लेकिन वो सिमेट्रिकल ईथर है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ 2-2 कार्बन है, ये भी पॉसिबल नहीं है। और डेल्टा ऑप्शन में टोटल मिथॉक्सी इथेन में 3 कार्बन है, वो भी पॉसिबल नहीं है। फिर 82 का बीटा ही ऑप्शन बनता है मिथॉक्सीप्रोपेन, यानी ऑक्सीजन के एक तरफ 1 कार्बन और दूसरी तरफ 3 कार्बन। ये बेटा इसका फार्मूला बन गया C4H10O, तो 82 बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 83, विलियमसन सिंथेसिस इज यूज्ड टू प्रिपेयर, विलियमसन सिंथेसिस किस लिए यूज होती है? ये बेटा ईथर को प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल होती है ये वाली सिंथेसिस। पहली ऑप्शन एसीटोन है, गलत। बीटा ऑप्शन ईथर है, ये आंसर है बेटा। चार्ली ऑप्शन पीवीसी, ये गलत। और डेल्टा ऑप्शन बैकलाइट है, ये भी गलत। 83 बीटा आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजाइल अल्कोहल, कहते हैं कौन सा बेंजाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर है? पहली ऑप्शन जो है वो बेंजोइक एसिड है बेटा। बीटा ऑप्शन जो है वो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या इसको सैलिसिलिक एसिड भी कहा जाता है। चार्ली ऑप्शन जो है वो थैलिक एसिड है। 2 कार्बोक्सिल जब ऑर्थो पोजीशन पे आ जाए तो ये थैलिक एसिड कहलाता है। और जो डेल्टा ऑप्शन है ये बेंजाइल अल्कोहल है, और यही बेटा इसका आंसर है। तो 84 डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अल्कोहल, कहते हैं कौन सा करेक्ट ऑर्डर है एसिडिक स्ट्रेंथ के हवाले से डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल में? बेटा हमने पढ़ा था लेक्चर में कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है नर्सरी अल्कोहल, वो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है नर्सरी की, प्राइमरी से शुरू किया गया। प्राइमरी सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, फिर सेकेंडरी, देन टर्शरी। तो पहली ऑप्शन में टर्शरी ग्रेटर लिखा हुआ, गलत हो गया। बीटा ऑप्शन में प्राइमरी नंबर 1 है, फिर सेकेंडरी है, देन टर्शरी है, ये आंसर हो सकता है बेटा। चार्ली ऑप्शन में सेकेंडरी, प्राइमरी, देन टर्शरी लिखा हुआ है, और डेल्टा ऑप्शन में टर्शरी, प्राइमरी और सेकेंडरी लिखा हुआ है, तो गलत हो गई। तो 85 का बीटा आंसर। ये था बेटा आज का टेस्ट। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट टेस्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज।